हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जय माता करवा। आज की वीडियो में आपके साथ में शेयर करने वाली हूं कि आप करवा चौथ की पूजा में अपनी सासू माँ के लिए बायना कैसे निकालें और बायने में क्या क्या देना चाहिए। इसके साथ ही आपको यह भी बताऊंगी कि बायना कब देना चाहिए और बायना कैसे निकाला जाता है, वो भी मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बायना देने के लिए आप कोई भी थाली ले सकते हैं। आप घर में जो भी थाली हो, स्टील की या फिर पीतल की, आप वो ले सकते हैं। इसके बाद में हम उसमें सासू माँ के लिए कुछ कपड़े रखेंगे। कपड़े में आप साड़ी ले सकते हैं या फिर सूट ले सकते हैं। अगर आपकी सासू माँ सूट पहनती हैं तो आप उनको सूट भी दे सकते हैं। इसके साथ ही आप सासू माँ को जो भी साड़ी दें उसमें ब्लाउज अवश्य होना चाहिए, ब्लाउज का पीस अवश्य होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप अलग से ब्लाउज का पीस उनको लगा करके जरूर दें। इसके बाद हम सासू माँ को कुछ श्रृंगार का सामान देंगे। श्रृंगार का सामान आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार दे सकते हैं, जो भी श्रृंगार का सामान हो, लेकिन अच्छा देना चाहिए। जो आप स्वयं यूज करते हो वही श्रृंगार का सामान हमें अपनी सासू माँ को देना चाहिए। फ्रेंड्स, आप ध्यान रखें, यदि आपके ससुर जी नहीं हैं तो आप अपनी सासू माँ को श्रृंगार का सामान बायने में ना दें। श्रृंगार का सामान आप स्किप कर सकते हैं। आप उनको साड़ी दे सकते हैं और बाकी का सामान दे सकते हैं। बायने में सासू माँ को आप ज्वेलरी भी दे सकते हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार। यदि आप नहीं दे सकते हैं तो आप ज्वेलरी को स्किप कर सकते हैं। इसके अलावा आप चांदी की भी ज्वेलरी दे सकते हैं, जैसे बिछियाँ या फिर तोड़ियाँ भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपनी सासू माँ के लिए कुछ श्रृंगार का सामान निकाला है। उसके साथ में मैंने एक रूमाल भी निकाला है। अब इसके बाद में करवा चौथ की पूजा के समय जो हम बायना निकालते हैं सासू माँ के लिए, कलश में भर के या फिर करवा में भर के, वह बायने वाला करवा हमें सासू माँ को देना होता है। किसी किसी के यहाँ यह करवा मिट्टी का दिया जाता है, किसी किसी के यहाँ यह पीतल का होता है। अगर आपके पास करवा नहीं है तो आप कलश में बायना निकाल करके भी दे सकते हैं। इस करवे में किसी किसी के यहाँ बतासे भरे जाते हैं, किसी किसी के यहाँ मीठे पुआ भरे जाते हैं और पूड़ियाँ भरी जाती हैं। तो आपके यहाँ जो परंपरा हो आप उसके अनुसार यह करवा भरें। और किसी किसी के यहाँ इस करवे की जगह में मीठा करवा सासू माँ को बायने के रूप में दिया जाता है। इसके अलावा बायने के रूप में आप अपनी सासू माँ को फल भी दे सकते हैं। फल देना चाहिए। अगर आपकी सासू माँ पास में रहती हैं तो आपको फल देना चाहिए और साथ में कुछ दक्षिणा भी दे सकते हैं। दक्षिणा आप अपनी सामर्थ्य से दे सकते हैं। इसके अलावा आप मिठाई भी दे सकते हैं। अगर सासू माँ दूर रहती हैं तो आप उनके लिए मिठाई का डिब्बा भी भेज सकते हैं। अगर घर में रहती हैं तो आप उनको मिठाई थाली में लगा करके भी दे सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि बायना निकाला कैसे जाता है। उसके लिए आप सभी सामग्री को एक जगह इकट्ठा कर लें। उसके बाद अपनी साड़ी या फिर सूट के दुपट्टे का छोर लेकर के उसमें थोड़ा सा जल लें और उसके बाद में आपने जो भी सामग्री अपनी सास के लिए बायने में निकाली है उसके ऊपर से इस जल को इस तरह से घुमा दें। यह प्रक्रिया आपको 2 बार करनी है, यानी 2 बार जल लेकर के आपको इस तरह से बायने के ऊपर से जल घुमाना होता है। इस तरह से यह बायना हम अपनी सासू माँ को मनस देते हैं और उसके बाद में यह बायना हम अपनी सासू माँ को दे सकते हैं। और बायने के हमें इस तरह से चढ़ स्पर्श अवश्य करने चाहिए। अब यह बायना आपको कब देना होता है, तो यह बायना अगर आपकी सासू माँ आपके पास में रहती हैं तो आपकी पूजा संपूर्ण हो जाने के बाद में, चंद्रमा को अर्घ देने के बाद में, आप यह बायना अपनी सासू माँ को पैर छू करके दे सकते हैं। अगर आपकी सासू माँ दूर रहती हैं तो आप यह बायना उनके लिए भिजवा सकते हैं या फिर जब भी आप उनसे मिलें तो आप उनको बायना दे सकते हैं। इसके बाद यदि आपकी सास नहीं है तो आप यह बायना अपनी ननद को, जेठानी को दे सकते हैं। इसके अलावा आप अपने से बड़ी किसी भी बुजुर्ग महिला को, सुहागन महिला को, जिसका आप मान सम्मान करते हैं, आप उनको यह बायना दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। कमेंट में जय मां करवा अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।